अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी संडे की फुल बिजी रूटीन। कि संडे वाले दिन इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ही काम हो जाते हैं। एक तो डेली बेस पे जितने भी काम होने होते हैं ना, वो तो होते ही हैं। और साथ में जब फैमिली बिल्कुल साथ होती है, सभी फैमिली मेंबर्स जब घर पे होते हैं, तो काम फिर आगे से आगे बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जाते हैं। तो ये भी एक तरह की ब्लेसिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए इसके ऊपर। तो जी बस यही आज की जो रूटीन है ना, आप शुरू कर रही हूँ आज के ब्रेकफास्ट से। और ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी हल्की फुल्की सी मैसी जो लुक होती है ना अपने घर की, हल्का फुल्का खिलाना जल्दी जल्दी से उठाने के बाद, साथ साथ सफाइयाँ तो होती ही रहेंगी। लेकिन जो मेरा किचन का दिन होता है ना, संडे वाले दिन मैं फुल डे किचन में ही आपको मिलूँगी हमेशा। तो हल्का-फुल्का जो था मेरा यहाँ पर चूल्हा भी साफ़ होने वाला था और उसके बगैर ना मुझसे कुकिंग नहीं होती। तो यहाँ पर थोड़ा-सा अपना चूल्हे को चमकाने के बाद, मेकअप करने के बाद, उसको सेट करने के बाद जो है ना, अब मैं फुल डे बिज़ी रूटीन के लिए रेडी हो गई हूँ कि इतनी ज़्यादा आज मुझे कुकिंग करनी थी। और कुछ कुकिंग ऐसी होती है कि जो कि मेरे माइंड में नहीं भी होती, लेकिन कुछ ना ऑर्डर्स मिलते रहते हैं साथ-साथ। तो ये भी बड़ी अच्छी एक बात लगती है मुझे कि वैसे तो हमें अमूमन आम रूटीन में ना खाने-पीने का इस तरह से टाइम नहीं मिलता। और जब फिर टाइम मिलता है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर संडे का दिन ही होता है। तो इसी वजह से ना मैं किचन में ही मौजूद होती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, 1 दिन पहले ना मेरा बेटा इतना ज़िद कर रहा था कि मैंने पास्ता खाना है, पास्ता खाना है। तो अब पास्ता जो है ना, वो जब भी मैंने बाज़ार से उसको लेके दिया तो उसको पसंद नहीं आता। वो कहता है कि जो मामा आप बनाती है ना, सेम वैसे ही। तो अब ये था कि इतनी लेट हो चुकी थी 1 दिन पहले रात को, कि गैस भी नहीं थी और चिकन को भी मेल्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाना था। तो मैंने उसको बड़ी मुश्किल से समझाया भी है और पूरी रात बड़ी मुश्किल से मैंने गुज़ारी है उसकी ज़िद के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब वो उठा है ना, तो उसके दिमाग में बस वही था कि मैंने पास्ता खाना है मामा आपके हाथ का। तो उसमें ये क्या होता है कि बेसिकली वही वेजिटेबल्स होती हैं। ये जो पास्ता होता है ना, बेसिकली मुझे अपने बच्चों के हिसाब से इसलिए भी अच्छा लगता है कि ये हेल्दी भी होता है। इसमें वेजिटेबल्स आ जाती हैं, इसमें चिकन भी आ जाता है। तो सारा कुछ ही इसमें वो चीज़ें होती हैं जो कि हमें हमारे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। और साथ ही ना हस्बैंड की तरफ से फ़रमाइश आ गई थी कि आज आलू के पराठे खा लेते हैं। तो लेकिन मेरा बिल्कुल भी आज मूड नहीं था आलू की शक्ल देखने का। आलू के पराठे को तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो बट मैंने कहा कि आज चिकन तो निकाला ही है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। ये जो चिकन होता है ना, सम टाइम ऐसा होता है कि मेरे घर पे ना क्योंकि बच्चे हैं, तो बच्चे ना चेस्ट वाला जो पीस होता है ना, वो नहीं खा पाते हैं ठीक तरह से, उसको च्यू नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये सेपरेट करती रहती हूँ। और जब कोई इस तरह की डिफरेंट आइटम्स बनानी होती है ना, कि बड़ी मज़ेदार से कोई कटलेट्स बनाने होते हैं या कोई डिफरेंट यानी कीमे की कोई आइटम बनानी होती है, चिकन का कीमा। तो वो इस तरह की फॉर्म में ना फिर मेरा ये जो चिकन का जो पीस होता है ना, ये काम में आ जाता है। तो बस यही हुआ कि आज मैंने उस जो चिकन का जो पीस था, उसका मैंने एक पैकेट बनाया हुआ था और वही आज बड़ा ज़बरदस्त सा काम आ गया मेरे। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसका क्या बनाऊँ, इसका कीमा शिमला मिर्च बना लेते हैं चिकन में या क्या बनाऊँ ना। तो मैं सोच ही रही थी, वो बाय चांस बनाना कुछ और होता है और बन कुछ और जाता है, वही जो कि नसीब में होता है। तो बस फिर आज जो है ना, फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा मैंने आज ये मेल्ट करने के लिए रख तो दिया है, और इतना ज़्यादा मैंने पास्ता में थोड़ी डाल देना है सारा चिकन, और चिकन माशाल्लाह से ज़्यादा भी है, तो इसका क्या किया जाए? तो बस फिर जल्दी से सोचा कि सारी वेजिटेबल्स भी अंदर पड़ी हुई हैं, तो जल्दी-जल्दी से ना, और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। लंच टाइम हो रहा था यहाँ पर, हल्का-फुल्का मैंने नाश्ता कर लिया था, चाय और रस्क वग़ैरह लिए थे। तो जी, यहाँ पर ना अब मैंने सारी वेजिटेबल्स कट कर ली, थोड़ा-सा मैंने पास्ता के लिए सेपरेट किया और बाकी जो था मैंने चिकन पराठे के लिए सेपरेट कर लिया था। चिकन पराठा में ये होता है कि अगर वेजिटेबल्स, पर्सनली मुझे तो वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब उसमें प्याज होता है ना, वो जब हल्का हल्का सा शैलो फ्राई किया होता है, खैर अभी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाद में एंड पे। तो ये वाली एक रेसिपी आप आज आपके साथ शेयर करनी है, और एक रेसिपी है पास्ता की, और साथ ही हमने मिड में चाय के साथ एज अ स्नैक्स हम लोगों ने फ्राइज़ भी फ्राई कर लिए थे। तो बस फिर इस तरह जो है ना, हमारा सारा संडे का दिन किचन में ही गुज़र गया, और बहुत मज़ा आया और बहुत ज़्यादा हमने एन्जॉय किया खा-पी के। तो ये जो संडे होती है ना, बेसिकली बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती है मेरी।
क्योंकि इसमें साफ-सफाइयाँ करने के बाद और मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था कि हल्का-फुल्का मैं कोई डस्टिंग कर लूँ या हल्का, लेकिन इतना कोई ख़ास गंद होता भी नहीं है। तो मैं एक रात पहले ही जो इतने अच्छे से सारा घर नीट करके जो सोती हूँ ना, जो मेरी एक नाइट रूटीन है, जो कि मैंने आपके साथ कभी भी शेयर नहीं की है अपने घर को सेट करने के मामले में। तो एक प्रॉपर एक रूटीन होती है, हर माँ की होती है, हर हाउसवाइफ़ की होती है, जो अपने बच्चों को बेड पे लिटाने से, सुलाने से पहले उनके दाँत ब्रश करना और सारा कुछ जो भी, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनके डायपर्स वग़ैरह चेंज करना, और अगर मेडिसिन्स वग़ैरह पिलानी है उसकी भी एक रूटीन होती है। तो ये सारी चीज़ें ना साथ-साथ चल रही होती हैं, और रात की टाइमिंग में आपको पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ से कहाँ भाग रहा होता है। और अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग है, तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है कि सुबह उठना है आपने बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, और टाइम जो है ना वो घड़ी आगे से आगे सुइयाँ भाग रही होती हैं, समझ ही नहीं आती कि कहाँ टाइम जा रहा होता है। तो बस यही होती है हाउसवाइफ़ की एक लाइफ़, और बिज़ी रूटीन जो होती है ना बेसिकली हाउसवाइफ़्स की, वो संडे की ही होती है। और जिनके घर में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं उनकी तो बहुत ही ज़्यादा रूटीन टफ़ हो जाती है कि अगर आप एक ही घर में लड़की है ना उस घर में, और बहुत सारे में फैमिली मेंबर्स हैं, और अगर आपके ऊपर ही पूरा वो घर बेस करता है, आप ही उस घर की बुनियाद हैं और उस घर को सँभालने वाली हैं, एक घरेलू खातून, आप उस घर का ना एक बड़ी मज़बूत जड़ हैं। तो फिर आपके ऊपर वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आपने ये सारा घर, एक एक फ़र्द को किस तरह से मैनेज करना होता है, पूरे घर को, घर की दीवारों को, हर चीज़ जो है ना वो एक टाइम माँगती है। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि समटाइम जब वो देखते हैं मेरा चैनल या मेरे वीडियोस वगैरह देखते हैं, और मेरे कुछ रिश्तेदार वगैरह भी, यानी कि हमारे जो क्लोज लोग होते हैं ना, जो हमसे बातचीत हर वक्त करते रहते हैं, तो वो अक्सर मेरी व्लॉग्स के बारे में मुझे बताते भी रहते हैं कि हर वक्त व्लॉग्स बना बना के बोर नहीं हो जाती या थक नहीं जाती बार बार एक ही चीज़। तो मैं उनको बस यही बता रही होती हूँ कि मैं जो है ना, एक एक तरह से पूरा घर तो हम लोग मैनेज कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो एक ब्लॉगर होती है ना, उसकी रूटीन में और एक आम घरेलू औरत की रूटीन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अच्छा, बहुत सी लड़कियाँ ना इस टाइम मुझे सुन रही हैं जो कि खुद भी व्लॉगर्स होंगी। तो अगर वो नहीं हैं या हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर मैं उनसे यही बात शेयर कर रही हूँ कि मेरी जो रूटीन है ना, टोटली मेरे घर का सीन डिफरेंट होता है, कि बिहाइंड द कैमरा जब आप मुझे देखते हैं, तो वो कुछ और ही सीन चल रहा होता है, कुछ और ही टाइमिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को साथ-साथ मैनेज भी करना होता है, और इतना टफ़ हुआ होता है ये सब चीज़ों को मैनेज करना, कि आपने साथ-साथ व्लॉगिंग के शूट्स भी डिफरेंट एंगल से आपने वो कैप्चर करने होते हैं, और आपको बार-बार कैमरा ऑन, कैमरा ऑफ, इस तरह की चीज़ों को लेके चलना होता है। और आप अगर कुकिंग कर रहे हैं और पीछे से आपको आवाज़ें भी बच्चों की पड़ रही हैं, और आपका शूट भी चल रहा है साथ-साथ, तो अच्छा, ये भी होता है समटाइम कि कोई बाहर आ जाता है, बेल बजा देता है, या मुझे बाहर जाना पड़ता है काम से, और मुझे चूल्हा उस टाइम पे बंद भी करना पड़ता है। और बच्चे जो हैं वो मोस्टली जो होता है उनका एक ही चीज़ होती है कि जी, सबसे मुश्किल चीज़ होती है वो होती है वॉशरूम। जब भी मैं किचन में होती हूँ ना, तो उनको गलत सी टाइमिंग पे बस वॉशरूम भी जाना पड़ सकता है। तो इस तरह की चीज़ों के सारा सिनेरियो होता है, और मैं यही कहती हूँ कि अगर ऐसे सिनेरियो में कोई मेरा रिलेटिव घर आ जाता है एज़ अ गेस्ट, तो मैं वही कहती हूँ कि ना, ये तो वो तो मुझे कहेगा कि ये क्या आपके घर की रूटीन, मतलब कि आप सिनेरियो कुछ और होता है, और अभी जो मैं देख रहा हूँ ना वो तो उससे भी ज़्यादा टफ है, जो कि आप रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा भाग दौड़ लगी होती है, यहाँ भाग वहाँ भाग, ये काम कर वो काम कर। मैंने वही अक्सर अपने व्लॉग्स में बताती हूँ आपको कि ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं कैप्चर भी नहीं कर पा रही होती। लाइक अगर कोई बिग बॉस जैसा हो ना घर, और वहाँ पर हर टाइम हर कोने पर कैमरा लगा हो, तो तभी आप लोगों को पता चलेगा कि एक हाउसवाइफ ब्लॉगर की फैमिली रूटीन बेसिकली क्या होती है। ये तो वो शॉर्ट्स होते हैं ना जो हम लोगों ने कैप्चर करके एडिट भी किए होते हैं। छोटे-छोटे सीन आपको जल्दी-जल्दी से बस दिखा देते हैं, लेकिन असल में क्या चल रहा होता है कि मल्टी काम जो होते हैं ना उस टाइम पे मैं सरंजाम दे रही होती हूँ। एक ही वक़्त में कोई 6 से 7 काम मैं एट अ टाइम कर ही रही होती हूँ। तो अच्छा, ये भी होता है कि अगर मैं अपनी अम्मी से अक्सर डिस्कस करती थी पहले,
कि अब की जो रूटीन है ना वो थोड़ी डिफरेंट है और पहले कुछ और होता था जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। तो तब ये होता था कि मैंने 10 मिनट में ना यानी कि आधे घंटे में चले मैक्सिमम पूरा घर ऐसे चमका देना है विद किचन। किचन में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, बर्तन वगैरह समेटना होता है और शेल्फ वगैरह एंड पे जो सारी साफ-सफाई करनी होती है और चूल्हा वगैरह एंड पे जो साफ करना होता है। तो बस जी पूरा घर जो है ना आधे पौने घंटे के अंदर ऐसे चमकता महकता हुआ नजर आता है। लेकिन कुछ चीज़ें अब की जो रूटीन है ना उसमें ये है कि बहुत सारा ना अब फर्क पड़ जाता है इससे कि आपको टाइम भी मैनेज करना पड़ता है, आपको अपने शॉर्ट्स भी कैप्चर करने पड़ते हैं टाइम के हिसाब से कि अभी आपको ये काम नहीं करना क्योंकि मैंने अभी उसकी एक तरतीब एक शुरू की हुई है एक चीज़ की, तो वो फिर मेरा ख़राब हो जाता है काम, तो वो फिर ना सारा ही दिन मुझे लग जाता है इसी व्लॉगिंग के पीछे। तो अब बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आप व्लॉगिंग क्यों करती हैं? छोड़ ही क्यों नहीं देती व्लॉगिंग छोड़ दें। तो मैंने कहा फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कि आपको कोई बिल आ रहा है कि अगर मैं कोई व्लॉगिंग कर रही हूँ तो आपको कोई मसला हो रहा है कि व्लॉगिंग तो मेरी है ना, चैनल तो मेरा है, तो आपको तो कोई मसला नहीं होना चाहिए ना इस मामले में। तो बस ये एक मेरा पैशन है, एक मेरा शौक है। सबसे पहले ना मैंने अपना चैनल बनाया था जिसमें जस्ट मैं अपनी कुकिंग ही शेयर करती थी। तो अब कुकिंग में जो है ना मैंने तकरीबन मैं रेगुलर नहीं रही हूँ, तो वो मेरा चैनल भी थोड़ा-सा डेड हो चुका था, पिछला जो मेरा एक चैनल था। अब ये मेरा नया चैनल है और इसको आपने ज़रूर सपोर्ट करना है। आपकी वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं ना, इसके नीचे एक रेड कलर का बटन है, आपने उसको ज़रूर प्रेस कर देना है। उसके ऊपर लिखा हुआ है सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन है, तो उसे भी आपने प्रेस कर देना है, उस बटन को भी दबा देना है ताकि आपके पास मेरे जो व्लॉग्स हैं उसकी नोटिफ़िकेशंस टाइम टू टाइम आती जाएँ, ठीक है? वैसे तो डेली व्लॉग लगते हैं, डेली रूटीन, डेली व्लॉग का मेरा ये चैनल है और पूरा जो चैनल है ना वो इसी बेस पर ही है कि घर की जो रूटीन होती है, डेली जो रूटीन होती है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो चलें जी, अब यहाँ पर मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को चूँकि अब खोल के बैठी ही हुई थी, एक एक आधी वीडियो में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब मैंने अपना पिछला चैनल जब बनाया था, तो उसमें जस्ट मैं कुकिंग ही शेयर करती थी। अब कुकिंग के मामले में भी मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते थे कि कमेंट्स सम टाइम ना ज़्यादातर अपने ही करते थे। तो उसमें भी यही था कि आप ऑथेंटिक नहीं बनाती रेसिपी, आपकी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं और वैसी होती हैं। अच्छा, मैंने ना ये चीज़ों को ना दिल पे ले लिया था और दिल पर जब मैंने लिया, हालाँकि ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप ऑथेंटिक बनाएँ या जैसे भी बनाएँ। अब मैंने जि देखे हैं जितने भी फूड व्लॉगर्स हैं ना बड़े-बड़े, तो अब चूँकि वो बड़े हो गए हैं, हमने भी उसी लेवल पे ही शुरू किया था काम। तो अब हम उनको देखते हैं कि उन्होंने ना अपने कान बंद करके और आँखें खोल के अपना काम किया है। तो अब मैं भी इसी चीज़ पर जो है ना अमल करती हूँ कि अपनी आँखें खुली रखो लेकिन कान बंद रखने चाहिए, क्योंकि आपके इर्द-गिर्द ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि जब आप अपनी तरक्की की राह पर होते हैं, तो लोग आपको नहीं देख सकते बहुत सारी चीज़ों में कि आप आगे बढ़ रहे हैं या अपने लिए कुछ कर रहे हैं और अपने खुशी के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने पैशन के लिए कुछ कर रहे हैं। अगर अगर आप बाहर निकल के कोई जॉब वगैरह नहीं कर सकते, तो अगर आप अब घर पे रह के व्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर करें। आपका शौक है, तो आप अपने अपने लिए जिया करें। मैं अक्सर सिर्फ़ मैं ये लड़कियों के लिए आज बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर किसी के लिए ये बात कर रही हूँ। मैं हमेशा हाउसवाइफ्स को ही बता रही होती हूँ, लेकिन आज जो है ना मैं सभी लोगों को आज ये कह रही हूँ कि आपकी जो ज़िंदगी है ना ये वाक़ई 3-4 दिन की ज़िंदगी होती है, इसको जी लें। जो आप अपने लिए करना चाहते हैं उसे कर लें, ताकि कल को आपको कोई पछतावा ना हो कि आपने अपनी ज़िंदगी में किया ही क्या है। अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, और कल को जब आप नहीं रहेंगे, तो आपको याद करने वाला जो होगा वो आपको किस तरह से, ख़ास तौर पे जो आपके अपने होते हैं, वो किस लहज़े में आपको याद किया करेंगे, अच्छे लफ्ज़ों में या बुरे लफ्ज़ों में। तो कुछ ऐसे काम कर जाएँ इस दुनिया में जो कि हमेशा सबके दिलों पे छा जाएँ और रह जाएँ। तो जी, अपनी छाप छोड़ जाएँ बस। तो बस जो आप इरादा कर लें उसको पूरा करें, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी भी लोगों की बातों में आके अपने अपने आप को मायूस नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए कभी भी। और उस काम को ऐसा तो कभी नहीं करें कि उस काम को आप छोड़ दें। तो ये जो है ना बड़े ही खसारे में जाती है बात। मैंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 3 से 4 साल कुछ इसी खसारे में रहकर सोच-सोच कर गुज़ारे हैं।
चलें जी, अब यहाँ पर जो है ना हमारे मज़ेदार से पराठे बन के तो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार, परफेक्ट इन टेस्ट, बहुत ही डिलीशियस ये बनकर तैयार हुए थे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। अभी आप मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।